इस शाहजी राजस्थान के दौरे पे उदयपुर में आए। वहां पर उन्होंने सबसे जो प्रमुख मुद्दा उठाया और उदयपुर आने का जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, जो उनकी नीति है पार्टी की, उसके अनुरूप ये कन्हैयालाल का मुद्दा उठा करके कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं। जबकि उनको बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जब भी कन्हैयालाल की हत्या हुई तुरंत 24 घंटे में मुलजिमान को पकड़ लिया गया। उनके दोनों बेटों को अनुकंपा नियुक्ति राजस्थान की सरकार ने दे दी और जो सहायता उनको मिलनी चाहिए थी वो सहायता भी उनको मैक्सिमम आज तक के राजस्थान के इतिहास में किसी घटना में नहीं दी गई, वो पैकेज उनको दिया गया। पूरा परिवार उनको संतुष्ट है और राजस्थान पुलिस से केस तुरंत लेकर के एनआईए ने वो केस ले लिया। आज तक कोई नतीजा नहीं। तो देश के गृह मंत्री इस मुद्दे को वापस छेड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो उनकी विफलता है कि वो 12 महीने बाद में भी उन हत्यारों को कोर्ट में ले जाकर के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाए। बट वो अपनी गलतियों को छिपा करके केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, एक गलतफहमी उनको है कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर फिर वो 300 सीटें लाएंगे। ये जो बयान दिया गया है वो बौखलाहट का बयान है, डर का बयान है और एक आडंबर दिखाने का कि हम अभी कमजोर नहीं हुए हैं। क्योंकि जब से विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं और पटना में उनकी जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है उसके बाद में ये बौखलाए हुए हैं। पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक के चुनाव के बाद में इनको पता लग गया है कि अब कहीं भी मोदी जी के चेहरे का या मोदी जी के काम के आधार के ऊपर इनको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हम कमजोर नहीं हुए हैं, 300 सीटें लेकर के आएंगे। इस तरीके का गलत बयान उन्होंने दिया है। एक बात यह भी छेड़ी है उन्होंने कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया है। अच्छी बात है, आपने आदिवासी महिला को बनाया, पूरे देश ने स्वागत किया। बट नई लोकसभा के उद्घाटन में आपने उनकी बेइज्जती करने का काम किया है, पूरे राष्ट्र को अपमानित करने का काम किया है। यह भी अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और जल जीवन मिशन में हमने बहुत काम किया और गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने इतने करोड़ का काम कर दिया। ये भूल गए कि ये राजस्थान है। राजस्थान में आप कह रहे हो जल संसाधन मंत्री यहां का है और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और जो क्षेत्रफल 15-15 किलोमीटर पर बाड़मेर, जैसलमेर में ढाणियां हैं, वहां पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो पूरे देश में सम्मान 50-50% का रेशो स्टेट और सेंटर का रखना और उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी के यहां से मंत्री होकर के भी ईआरसीपी 13 जिलों की जो पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए था, उनकी परियोजना को रोकना, राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित करना, देश के प्रधानमंत्री का 2 बार अजमेर और जयपुर में वादे के बावजूद। तो क्या वो ये कहना चाहते थे कि गजेंद्र सिंह जी
को याद दिला करके, जल जीवन जल मिशन की याद दिला के जो बात वो करना चाहते थे, उनको राजस्थान को हमेशा से ये मांग रही है कि इस पानी के मामले में विशेष राज्य का दर्जा देकर के पैकेज दिया जाए। आज जब वो 9 साल से सत्ता में है और जल संसाधन मंत्री सौभाग्य से पहली बार राजस्थान का है देश का, तो क्या उनको कोई विशेष पैकेज पानी की व्यवस्था के लिए नहीं देना चाहिए था? क्या उनको 50-50 से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और क्षेत्रफल को देखते हुए छूट की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या ERCB को राष्ट्रीय परियोजना की बात उनको आज नहीं करनी चाहिए थी? यानी राजस्थान के साथ, हितों के साथ में हम खिलवाड़ करेंगे और भाषण पे भाषण दे करके और चले जाएंगे, ये उनकी आदत बन गई है। वो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना में हमने इतने कनेक्शन दे दिए, 14% भी, जितने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन थे 14% भी उनमें से कभी भरे नहीं गए, क्योंकि 1100-1000 रुपए का सिलेंडर आप सस्ता नहीं कर पाए थे। आप चूल्हा और एक सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हो और फिर 1100 रुपए ले रहे हो, तो वो गरीब BPL का उज्ज्वला योजना में जिसने कनेक्शन लिया वो गैस को प्रति महीने कैसे काम में लेगा, ये आपने कभी नहीं सोचा। राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन माता बहनों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर एक साल में देने का जो निर्णय करके उसकी क्रियान्विति चालू कर दी है, इस बात को अमित शाह जी को नहीं भूलना चाहिए था। दूसरा, वो ये कह के गए कि अशोक गहलोत जी तो वैभव गहलोत को मंत्री बनाना चाहते थे। मंत्री तो वसुंधरा जी अपने बेटे को भी बनाना चाहती थी। 2-3 बार के MP हैं, पिछली बार भी बनाना चाहती थी, NDA फर्स्ट में भी, NDA सेकंड में भी बनाना चाहती थी। क्या किया आपने? आप दूसरे पे तंज कर सकते हो, लेकिन आप जो कर रहे हो या आपके यहां पर जो चल रहा है उसके बारे में आप कोई शब्द नहीं बोलते हो, उसको छिपाना चाहते हो। उन्होंने कहा, कल नड्डा जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि साहब ये परिवारवाद की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं, परिवार पार्टी है तो यदुप्रम जी, वो जो BS येदुरप्पा, उनका बेटा क्या है? क्या MLA नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटे पंकज सिंह क्या MLA नहीं है? क्या वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह MP नहीं है? क्या प्रमोद महाजन जी की बेटी, उनकी पूनम महाजन राजनीति में नहीं है? क्या वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल जी नहीं हैं? क्या विजय वर्गीय जी जो हैं उनके बेटे MLA नहीं हैं? क्या हमारी किरण महेश्वरी जी थी, उनकी बेटी को आपने टिकट नहीं दिया? क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के बेटे, रिश्तेदार को, पत्नी को कोई टिकट कभी नहीं देगी? क्या ये घोषणा आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो पहले वो घोषणा करके अमल कीजिए और उसके बाद में इस तरीके के सवाल उठाने आपको उठा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं उठा सकते। दूसरा, जो खेल हर बार होता है वो खेला इस बार भी हुआ। एक मीटिंग में हमने देखा, जब मोदी जी आए थे तो कोई किसी का चोला खींच रहा था, कोई किसी के कोने मार रहा था। कल परसों जब राजनाथ सिंह जी कल आए तो कोई किसी का माइक छीन रहा था, कोई किसी का गला पकड़ रहा था, कोई किसी का नारे लगा रहे थे, कोई किसी की हूटिंग कर रहे थे। वो खेल आज भी हमने देखा। राजेंद्र सिंह जी वसुंधरा जी को निपटाने के लिए उनका प्रोटोकॉल में और उसमें नाम होने के बावजूद और वसुंधरा जी का स्पीच तैयार होने के बावजूद उनको नहीं बुला करके बीच में अमित शाह जी को पुकार करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? तो अमित शाह जी पहले अपनी पार्टी के
लोगों को ठीक कर लीजिए। अपनी पार्टी में जो गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे बजट दिए हैं, गुड गवर्नेंस है, घटना घटने के तुरंत बाद में पूरा एक्शन होता है, पूरा उनको मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता है, जहां जरूरत होती है सहायता प्रदान की जाती है। आपने तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहनें बैठी हुई हैं जो 43-45 दिन तक बैठी रही, आपने धक्के देके उठा दिया, कोई आपने ध्यान नहीं दिया। 15 महीने तक किसान बॉर्डर के ऊपर सोते रहे, दिन रात वहां पड़े रहे, 750 किसान शहीद हो गए, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आपका मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान की गाड़ी से कुचल करके हत्या कर देता, जेल में है, फिर भी आप इस्तीफा नहीं दिलवाते हो। तो आप किस मुंह से नैतिकता की बातें कर रहे हो? आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने 9 साल में जो मुद्दे आपने पहले एनडीए सरकार के समय जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का जो ऐलान करके किए थे, उन मुद्दों में से एक भी मुद्दे के ऊपर आपने कौन सा काम किया? आपने अग्निपथ के तहत अग्निवीर बना करके फौज में जो हमारे यहां के बच्चे, किसान के बेटे जो नौकरी करते थे और नौकरी के साथ साथ देश की सेवा करते थे, उनको देश की सेवा करने से और अपने परिवार को पालने से वंचित कर दिया। 4 साल का उनकी मियाद करके उनको वापस घर भेजने का काम कर दिया। 2 करोड़ लोगों को आप प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करते थे, आपने उसके अंदर क्या तीर मार लिया वो बता दीजिए। कहां है वो नौकरियां? देश में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी बाहर पर्यटक के तौर के ऊपर विदेशों में घूम रहे हैं और आप गृह मंत्री होते हुए मणिपुर में जो मणिपुर जल रहा है, देश में आग लग रही है जातिवाद के हिसाब से, उसमें और ज्यादा आग में घी डालने वाला काम करने के लिए आप जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, बयान देने के लिए आप यहां चुनावी साल में आ रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि देश पहले है, उसके बाद में पार्टियां और सत्ता है। जब देश ही नहीं बचेगा, देश में शांति नहीं होगी, तो फिर आप किसका शासन करोगे और कौन सी सत्ता संभालोगे? उन्होंने कहा 370 हमने ये कर दिया, राहुल गांधी जी ने ये कहा था, तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए आपको, शांति सब कुछ आपने बहुत बढ़िया कर दिया, तो आपको चुनाव कराना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद राजस्थान खाली हाथ है। 9 साल से केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा और आरएसएस की गलत नीतियों के कारण से राजस्थान की झोली खाली है। और बार बार यह आरोप लगाना कि सेक्रेटरीट में पैसा मिल गया, सोना मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ये आपने पकड़ा है क्या? या राजेंद्र जी राठौड़ साहब जाके पकड़ के आए थे? जब कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ में काम करती है। ये पहला उदाहरण होगा देश में कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, जो ही सूचना मिली कि आलमारी में संदिग्ध चीज है, चाबी नहीं मिल रही है, कोई चाबी नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि ताला तोड़ो, सीएस को बुलाओ, चीफ सेक्रेटरी आए, डीजी आए, पूरा मीडिया आए, और उसके बाद में खोल करके उसको दिखाओ क्या है, और अगर उसमें कोई गलत चीज मिलती है तो अपराधी को पकड़ो, उसको सजा दिलाओ। इतनी पारदर्शिता आप में है क्या? आपके यहां पिछले 5 साल में जो शासन चला उसमें कितने घोटाले हुए? एनआरएचएम का घोटाला हो, चाहे माइनिंग का घोटाला हो, आपने उस वक्त क्या किया? हमको दिल्ली तक जाना पड़ा था, आपको पता होगा, और हमने पीछे नहीं छोड़ा। वो माइनिंग है हमने निरस्त करा के माने हम, और फिर लोग गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए,
लेकिन हमारी सरकार ने उनके भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया और हमने कार्रवाई की। आप एक भी बात बता दीजिए, यूपीए सरकार के ऊपर आप घोटाले के आरोप लगाते थे, आप एक काम तो बता दीजिए। और आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? गजेंद्र सिंह जी के ऑफिस में, उनके विभाग में जो अधिकारी रहता था, उसके कितने करोड़ रुपए उसके पकड़े गए घर में, आज तक दोबारा न्यूज नहीं बनने दी। और 2 करोड़ रुपए जिस अपराधी के, जिस चोर के, जिस भ्रष्टाचारी के पकड़े गए, हमने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको जेल के सलाखों में भेजा, एसीडी को मुकदमा दिया। आरपीएससी के मेंबर ने गड़बड़ी की या उससे जो भी किया, उसके आधार के ऊपर उसको बर्खास्त करने के राष्ट्रपति को भेजा और उसको जेल के सलाखों में आ जाए। आपने ऐसा एक भी उदाहरण पूरे देश में कहीं दिया हो? या पिछले 5 साल में भाजपा का शासन था, आपने कितने लोगों को भ्रष्टाचार के करते हुए पकड़ा और कितनों को आपने सजा दिलाई, कितनों को आपने सैंक्शन दी केस चलाने की? उसका और हमारा मुकाबला कर लीजिए। ज्यादा गलतफहमी हो तो कभी भी आकर के बात कर लें कि हमने ज्यादा केस बढ़ाए भ्रष्टाचार के या आपके समय में 5 साल में ज्यादा पे हमने कितने आईएएस आईपीएस को अंदर किया और आपने कितना किया। और आप बार बार आकर के राजस्थान का जो मूल मुद्दा है, 13 जिलों की एआरसीपी का राष्ट्रीय परियोजना, राजस्थान का जो मूल मुद्दा है कि पानी के लिए विशेष पैकेज मिले, राजस्थान का जो मूल मुद्दा है कि किसानों का जो कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव का जो कर्जा था, हमने 14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। नेशनलाइज्ड बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो, अमित शाह जी केंद्रीय सहकारी मंत्री भी हैं, उनको हमने, मुख्यमंत्री जी ने लिख रखा है कि आप बताइए कि 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए, हम किसान का हिस्से का राशि सरकार से देने को तैयार हैं, उनका कर्जा पूरी तरीके से वो कर्जे से मुक्त हो, ये हम लोग चाहते हैं, आप सहयोग कीजिए। वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं? 3 काले कानून लाद दिए थे आपने, ये तो किसान था जिसने हार नहीं मानी, वरना आपकी नीयत सत्यपाल मलिक जी बहुत बखूबी बता रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेता हैं। तो अपने गिरेबान में बोलने से पहले व्यक्ति को झांकना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं और इसका क्या संदेश लोगों में जाएगा। अमित शाह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये राजस्थान की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहां से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बॉर्डर पर देश की सेवा करने वाले सैनिक जाते हैं। ये यहां के सब लोग समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत ऊपर स्थान है अन्य स्टेट से। हम सब समझते हैं कि अब आप कहना क्या चाहते हैं। आप जो पुराने आपके वादे थे उनको पूरा नहीं करके केवल और केवल धार्मिक और जातिगत उन्माद फैला करके और झूठ पे झूठ बोल करके आप सत्ता दोबारा लेना चाहते हैं राजस्थान में, जो आपको कभी नहीं मिलेगी। राजस्थान में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, संगठन के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जनता चाहती है कि राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। जनता माई बाप है, जनता जनार्दन है, भगवान का रूप होती है, वो तय करती है कौन बने। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता राजस्थान में दोबारा हमारी सरकार लाएगी। और जब सरकार यहां आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है और उसमें मध्य प्रदेश में आ रही है, तो आप बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। 2024 आपके लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन, कोई बात? आप कह रहे हो कि अमित शाह मोदी डर गए विपक्ष की एकता को देख के, और वो कह रहे हैं कि हमारे 9 साल का बेमिसाल काम देख के विपक्ष सारा एक हो गया डर के मारे। वो अपने वादे जो उन्होंने किए थे 2014 में, उनमें से एक वादा बता दे कि कौन सा पूरा किया उन्होंने। किसान की आमदनी दुगुनी कर दी, किसान का कर्जा माफ कर दिया, चाइना को सबक सिखा दिया, आतंकवाद रोक दिया,
देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, युवाओं के रोजगार के लिए कोई नई नीति लेकर के आए। ईआरसीपी राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजना 2 बार देश के प्रधानमंत्री का वादा करने के बावजूद क्या वो दर्जा दे पाए? क्या विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए हम लोग मांग करते रहे, क्या वो दे पाए? कौन सा काम किया उन्होंने? वो केवल 9 साल करके और मन की बात करके दोबारा राज में आना चाहते हैं, जो कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने दिखाया। मैंने दिल्ली, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, देश का गृह राज्य मंत्री ब्रजभूषण जी, उनके सांसद, उनके ऊपर सवाल उठाए, क्या उनका जवाब है उनके पास में? देश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, मणिपुर जल रहा है, उन्होंने आज तक कभी कोई बात नहीं की। वरना देश का गृह मंत्री अगर मणिपुर जैसे घटना के बारे में एक शब्द नहीं बोले तो आप समझ लीजिए कि उनके बातों में गंभीरता कितनी है देश के प्रति। सीएम का चोटिल हो गए, कोई चोट लग गई है, तो क्या दिल्ली 3 तारीख को मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग होगी, आप लोग जाएंगे? देखिए, पहले भी 3 को फिक्स नहीं थी, प्रस्तावित थी कि भाई 1 को नहीं हो सकती तो हम 3, 4, 5 देखेंगे। तो ये तो अब पार्टी आला कमान का काम है, जब भी वो मीटिंग कॉल करेंगे हम सब लोग चले जाएंगे और आपको पहले दिन बता देंगे कि हम इतने तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। तो भाई एक चर्चा हो रहा है, आप चुनाव कह रहे हैं, आप रिपीट करेंगे, अच्छा काम कर रही है आपकी सरकार, आप कह रहे हैं, लेकिन एक चर्चा वो तेजी से आपकी गलियारों में कि जब तक सचिन पायलट का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाएगा आपकी सरकार रिपीट नहीं होगी। आप भी विधायक कहेंगे, आपको बोला क्या सचिन पायलट जी ने कि कोई मुद्दा है? क्या कोई फॉर्मूला आप ला रहे हैं तो बना? नहीं, सचिन पायलट जी ने आपको बोला है क्या मेरा मुद्दा बाकी है? जब कई बार बोल चुके, उसके बाद में उन्होंने खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ बात करने के बाद में सारी बात समाप्त हो गई। हम में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद का तो सवाल ही नहीं था, कभी रहा ही नहीं। हम सब एक हैं और एकता के साथ में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, अमित शाह ने ये भी कहा कि 2023 का चुनाव तो एक ट्रेलर है, और आपको क्या समझाना चाहिए? वो उनके खुद के लिए दिक्कत है। ये ट्रेलर अगर उल्टा हो गया तो 2024 क्या होगा आप देखना। और जैसी पूरी संभावनाएं हैं, 2023 राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जीतेगी। जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, इसलिए उनको 2023 की राजस्थान की चिंता नहीं करके 24 की चिंता करनी चाहिए, जो उनके हाथ से जाने वाला है। ठीक है। थैंक यू।